गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं मैथमेटिक्स में एक नया चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन को देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स माना जाता है यदि आप इंजीनियरिंग या पॉलिटेक्निक के स्टूडेंट हैं तो, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन के बिना अगर आप इंजीनियर बन रहे हैं तो फिर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसका जीता जागता उदाहरण और उसका पूरा एप्लीकेशन के साथ मैं बताऊंगा कि कैसे एक इंजीनियर को डिफरेंशियल इक्वेशन का पूरा नॉलेज होना जरूरी है। खैर, पहले तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बेसिक से समझना है, एकदम धीरे धीरे आराम से। फिर मैं आपको इसके एप्लीकेशंस की दुनिया में भी लेके जाऊंगा कि कहाँ एप्लीकेशंस होता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वेशन बहुत बार आया है शब्द, इसलिए इक्वेशंस में बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं होगी। समीकरण आप बोलते हैं जहाँ पर किसी चीज़ को हल करने की बात आती है, इक्वल टू ज़ीरो होता है और वहाँ किसी की वैल्यू कैलकुलेट होती है। लेकिन इधर जो शब्द है वो है डिफरेंशियल। अब जब डिफरेंशियल शब्द आया तो इसका मतलब डिफरेंशिएशन से रिलेटेड होगा। मान के चलूंगा कि डिफरेंशिएशन आप पढ़े हैं तभी डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं, कोई डायरेक्टली डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ाता है। हाँ, मैं ये मान के चलूंगा कि आप डिफरेंशिएशन ठीक ठाक जानते हैं या डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज आपके पास है। ठीक है, तभी इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू देखें, तब आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। नहीं तो डिफरेंशिएशन का बेसिक नॉलेज आपके पास एकदम अच्छे से होना चाहिए। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप हमसे यही पूछेंगे, सर ये डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। ठीक, बेसिक क्वेश्चन तो सबसे पहला ही क्वेश्चन होगा, कोई भी पूछेगा डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है। देखिए, मैंने एक छोटा सा एकदम इजी डेफिनेशंस लिखा है, आराम से समझिए धीरे धीरे, कोई हड़बड़ाना नहीं है। पहला लेक्चर है, इजी वे में चलना है। उसके बाद जैसे ही आपको डिफरेंशियल इक्वेशंस का मीनिंग समझ में आ जाएगा, खुद ब खुद आप अपना स्पीड बढ़ा लेंगे। ठीक, चलिए आइए देखिए तो क्या कहता है एन इक्वेशन। ठीक है, सबसे पहले ही वर्ड आ गया एन इक्वेशन, एक ऐसा इक्वेशन, एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको गोल कर रहे हैं। ठीक, ध्यान से सुनिएगा, जो जो चीजें मैं एक एक करके समझाऊंगा भी दिखाऊंगा भी। इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा कौन है, डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इसको भी गोल कर रहे हैं। विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसको भी हम गोल कर रहे हैं। ठीक, हमने चार गोला लगाया है, इसका मतलब इन चार गोलों पे ही पूरा डिफरेंशियल इक्वेशंस का डेफिनेशंस बना हुआ है। ठीक, इन्हीं चार गोलों को ठीक से समझिएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। सर क्या बोल रहे हैं, पूरा डेफिनेशंस क्लियर कीजिए एक बार फिर से। मैं पूरा पढ़ देता हूं फिर एग्जांपल देके समझाऊंगा। एन इक्वेशन कंटेनिंग का मतलब होता है जी रखना, होना। ठीक है, एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एक ऐसा समीकरण जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, डिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स रहता है, विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में रहता है, इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो हो गया डेफिनेशन। अब ये नहीं समझ आ रहा है कि सर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, हम लोगों ने नहीं देखा है। पहले इसको समझते हैं। बेसिक्स एकदम धीरे धीरे ले जा रहा हूँ, क्योंकि मैं मान के चलूंगा आप एकदम लोअर क्लासेस से हैं, एकदम कुछ नहीं जानते हैं, वहां से शुरू कर रहे हैं एकदम बेसिक्स। ठीक है, धीरे धीरे अपने आप खुद ब खुद इंटेलिजेंट बन जाइएगा, खुद ब खुद तेज बन जाइएगा, खुद कुछ दिन के बाद बोलेगा सर हम ही पढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए, तो एन इक्वेशन के पास, एक इक्वेशन के पास कौन कौन होना चाहिए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर, डिपेंडेंट वेरिएबल क्लियर, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सर चार बार बोले, यहां तक तो डेफिनेशन से याद हो गया कि हम लोग के पास चार चीजें, किसी भी डिफरेंस, किसी भी इक्वेशंस में ये चार चीजें दिखेंगी तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। ठीक, चलते हैं तो एक एग्जांपल लेते हैं, सर समझ आ जाएगा कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं और उसमें ये चारों चीजें कहां दिखती हैं वो समझ आने लगेगा। आइए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपके सामने रख रहा हूं। मेरे पास एक इक्वेशन है, डी वाई बाई डी एक्स
माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ये मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं समझाने के लिए कि ये एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये एक प्रकार का और भी एग्जाम्पल्स लेंगे, लेकिन पहले एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं, फिर सारी चीजें। पहले ये सब शब्दों को तो समझ लें। दिक्कत हुआ कि शब्द ही समझ नहीं आ रहा है तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या समझ आएगा। बनाने सबको आता है, लेकिन मीनिंग्स समझ नहीं पाते हैं, डेफिनेशन समझ नहीं पाते हैं। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे देखा हूँ जिसको डेफिनेशंस में डेफिनेशंस ही क्लियर नहीं है। हाँ, वो बोलता है हम बना लेते हैं, उसको उसका फॉर्मूला दे दिया गया, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, बट होता क्या है, यहीं पर तो हम लोग गड़बड़ कर देते हैं। हम लोग को बेसिक्स नहीं पता होता है, होता क्या है, कहाँ यूज करेंगे, हम लोग क्यों पढ़े, ये नहीं पता है। अभी हम ही से पूछा गया था तुम डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों पढ़ा, क्यों पढ़ रहे हो। तब ये जवाब देना कि हम लोग मार्क्स नंबर लाने के लिए, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसको बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये गलत जवाब होगा, है ना। आप एक इंजीनियर हैं, इंजीनियर बनने वाले हैं, तो भाई आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ाया जा रहा होगा तो कहीं ना कहीं तो यूज होता होगा। यही वो कोई आंसर, इसी का आंसर, इसी का जवाब आपको देना है। बस यही जवाब दीजिएगा कि कहाँ कहाँ आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का एज ए इंजीनियर यूज कीजिएगा, वही आपका इसका आंसर होगा। तो उसको मैं बताऊंगा, आप चिंता नहीं करें, मेरा काम है। चलिए तो देखिए, डी वाई बाई डी एक्स माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। सर इसमें ये बताइए डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ दिख रहा है, दूसरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहां दिख रहा है, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल कहां दिख रहा है। चलिए, इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, स्वतंत्र, और डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, निर्भर करना। यस सर, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या हुआ, स्वतंत्र, ठीक है, जो किसी पे निर्भर नहीं करता होगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं लिखने जा रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। ये जो यहाँ एक्स दिख रहा है, सिर्फ एक्स की बात कर रहा हूं, गोल घेरा कर रहा हूं और व्हाइट कलर से लिखा, ठीक है। यहाँ पर एक y दिख रहा है, इसको मैं अलग लिख रहा हूँ, नाम लिख रहा हूँ, फिर अलग अलग बताऊंगा, ठीक है। x और y दो अलग अलग चीजें हैं, दोनों वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स का मतलब जो समय के साथ, मतलब किसी भी चीज के साथ वैल्यू चेंज करता है उसको वेरिएबल्स कहते हैं। यहाँ पर दो वेरिएबल्स है, y और x, और एक डिपेंडेंट है, एक इंडिपेंडेंट है। y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल। बोलिएगा सर हम कैसे मान लें, आप कह दीजिएगा हम मान लेंगे, कुछ कह दीजिएगा कैसे माने, नहीं मानो यार, हम बोलेंगे तो बताना, उसका जवाब देंगे। इसका नाम होगा इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। एक का नाम है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक का नाम है इंडिपेंडेंट। पहले पहचाने सीख गए हम लोग कि डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है क्या, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। दिख गया सर, नाम कहाँ दिखता है। बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट जब बोल रहे हैं तो उसका मतलब कहाँ है और दिखता कौन है। तो पहले क्लियर हो गया, डिपेंडेंट यही वाला एक्स यहाँ भी है, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, करेक्ट। अगला क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ डिफरेंस, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। तो देखिए ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स है ना। डेरिवेटिव्स का मतलब डी बाई डी, डिफरेंशिएशन पढ़े होंगे, उसी को कहते हैं। y का ही डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो y का डेरिवेटिव्स बोलेंगे। डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसका निकाला जा रहा है, y का, किसका, y का, किसके रेस्पेक्ट में, तो रेस्पेक्ट में नीचे लिखा रहता है x के, x क्या है, इंडिपेंडेंट, तो विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक। देखिए ये y है, इसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं। अगर यहाँ कोई पूछे किसका डिफरेंशिएशन निकाल रहे हो, एक एग्जाम जब डिफरेंशिएशन पढ़ते थे तब आपको क्या बोला जाता था, डी कॉस एक्स बटा में लिखते थे डी एक्स। तो टीचर आपको क्या बोलते थे, देखो जी हम कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ऐसे ही बोलते थे ना, कॉस एक्स का, किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में। अगर ऐसे लिखते सर डी कॉस एक्स बटा में डी टी, तो आपको सर बोलते कि देखो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन किया जा रहा है टी के रेस्पेक्ट में, यही होता ना, यही बात। तो ये बोलने के तरीके को समझिए और उसी से ये पूरा डेफिनेशन क्लियर हो जाएगा। आइए इसको मिटाते हैं, थोड़ा हमारी कोई काम का नहीं है, इधर आपको समझा रहे थे। तो देखिए क्या बोले, y का डिफरेंशिएशन है, तो डेरिवेटिव्स मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव्स है किसके रेस्पेक्ट में, तो d बाई डी एक्स, एक्स एक्स मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रेस्पेक्ट में, तो विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, करेक्ट, ठीक है। तो ये पूरा डेरिवेटिव्स कहलाएगा,
यहाँ से ऐसे देखिए, इसको हम और अलग कलर से लिख देते हैं, बना देते हैं तो और समझ आने लगेगा। देखिए आप अच्छा से, एक में हम इतना गड़बड़ कर रहे हैं, ऐसे रंग बना रहे हैं, इसको कहेंगे डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स ऑफ, ठीक है, डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखेंगे इसको, डेरिवेटिव्स विथ रेस्पेक्ट, विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना। हाँ ठीक, तो अब देखिए इसको लिख, डेरिवेटिव्स ऑफ, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया किसका, डिपेंडेंट वेरिएबल का। तो डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट, डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू, नहीं डेरिवेटिव है विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। चारों चीजें आपके सामने एकदम शीशे की तरह साफ हो गई होगी। तो ये इस तरह की इक्वेशंस कहीं दिखेंगे तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ये तो खोज पोच कर दिए। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें एकदम एकदम करेक्ट, मतलब इस तरह का ऐसा नहीं रहेगा, हम और भी एग्जांपल आपके सामने ले रहे हैं। एक एग्जांपल और है मेरे पास, थोड़ा, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 0। ये भी एक प्रकार का डिफरेंशियल इक्वेशन है, करेक्ट। यानी इसमें दो चार चीजें नजर आ रही हैं, ये चार चीजें जहां भी नजर आने लगेंगी वो आप समझ लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे, देखिए y हो गया मेरा इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट वेरिएबल, x मेरा हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इसका डेरिवेटिव्स, अब कोई जरूरी नहीं कि डेरिवेटिव्स एक ही होगा, दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है। अभी सब स्क्वायर क्यों दे दिए सर, चिंता नहीं कीजिए, इन सब के लिए अगला टॉपिक आएगा, ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है, ऑर्डर एंड डिग्री, यस, ऑर्डर और डिग्री हम जब पढ़ाएंगे तो ये स्क्वायर वाला क्या होता है ये भी हम आपको समझाने वाले हैं, घबराने की बात नहीं है। यानी डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का मतलब दो बार डिफ्रेंसिएशन हो गया, ठीक, कितना, दो बार, ठीक है। वो अगर नहीं समझ आता है तो थोड़ा इंतजार कीजिए, इस पावर वाले पे हम लोग आगे थोड़ी देर में चर्चा करने वाले हैं। तो फिलहाल क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई पूछता है डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या, तो बोलिएगा कोई एक ऐसा समीकरण जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, फिर ठीक है क्या बोलेगा, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल होगा विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इस चार शब्द को यदि एक साथ जोड़ दीजिएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का डेफिनेशन अभी याद कर लीजिए, ये ना कि सर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन आता नहीं है या याद नहीं है, बहुत बड़ा डेफिनेशन हुआ। चार शब्द तो बोल रहे हैं हम आपको, डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डेरिवेटिव्स ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बस, ठीक। तो कम से कम अभी आप इतना तो समझ गए होंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशंस का डेफिनेशंस यही याद हो जाएगा और आसानी से समझ जाएंगे। तो बहुत एग्जाम्पल है मेरे पास, ये एक एग्जाम्पल हो गया, और एक एग्जाम्पल देते हैं हम आपको। एग्जाम्पल की कमी नहीं है, एग्जाम्पल आप अभी तो शुरुआत भी नहीं किए, एग्जाम्पल तो भरमार मिलेगा, और भी एग्जाम्पल है मेरे पास। देखिए मेरे पास एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं, देखिए डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का पावर 4। देखिए घबराए नहीं, इतना डरना नहीं है इन सब चीज़ों से, पर डराने के लिए आता है ये सब। डी वाई बाई डी एक्स, ये सबको कैसे हल किया जाएगा वो मैं आपको बताऊंगा, इज इक्वल टू 0, ठीक है। और भी चीज़ें हैं, और भी इक्वेशंस होंगे, मैं तो अभी एग्जाम्पल के लिए दो तीन एग्जाम्पल दिया, बस दो तीन एग्जाम्पल डाल दिया कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्लियर हो गया होगा कि इसमें चार चीजें नजर आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का परिभाषा भी क्लियर हो गया होगा। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं बहुत अच्छा से, एक बार बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशन आपके सामने दिख रहा है ना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा। एक और प्रॉब्लम आता है जब डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ रहे हैं, तो इसी दौरान एक बात को जानते हैं कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज हमारे लाइफ में कहाँ होता है। मैंने शुरुआती लेक्चर में ही मैंने आपको बोला कि डिफरेंशियल इक्वेशन का इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस बहुत ज़रूरी है। बिना इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस के आप एज ए इंजीनियर क्यों पढ़िएगा इसको, सही बात है ये, ठीक। कोई भी चीज़, कोई भी मैथ्स का अपना एप्लीकेशन होता है, बिना एप्लीकेशंस के उस मैथ्स को आपको नहीं पढ़ाया जाता है।
तो मैं मान के चलूंगा कि हर पीछे जितना पढ़े सबका एप्लीकेशन आपको बताया गया होगा। मैं यहाँ इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ तो इसका एप्लीकेशन मैं बताऊंगा कि एज ए इंजीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या क्या यूज़ है। तो वही पर मैं आपके सामने लेके आया हूँ कि एज ए इंजीनियर आप डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज हर ब्रांच में लगभग है। इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंस, केमिकल, एवरी ब्रांच वाले स्टूडेंट बिना डिफरेंशियल इक्वेशन के वो चाहेंगे कि हम आगे बढ़ जाए, मुश्किल है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि कोई भी जितने बड़े 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 इंडस्ट्री जो होते हैं जहाँ पर आप काम होते हुए देखते हैं या गुड्स का मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, जहाँ भी रिएक्शंस वगैरह होते हैं, रिसर्च जहाँ होते हैं, सभी जगह, ठीक है, उन सब का जो फेनोमेना होता है उनको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में डाला जाता है और डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लाने के बाद उसका कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक, और वही कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पर सीखेंगे भी। तो ये मैंने कुछ एप्लीकेशन लिख रखे हैं, ठीक है, अलग अलग ब्रांच के हैं। अपना अपना ब्रांच देख करके समझिए कि कौन किस ब्रांच के, अगर नहीं पहचान में आ रहा है तो मैं बताऊंगा भी। देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहला क्या है, ऑसिलेशंस ऑफ मैकेनिकल वेव, मैकेनिकल सिस्टम। ऑसिलेशंस, ऑसिलेशंस बहुत बार आया है आपको पढ़ने के लिए। ऑसिलेशंस, ठीक है, दोलन की बात आती है, इसमें सभी कुछ आ जाता है। और मैकेनिकल सिस्टम का मतलब जैसे आप किसी व्हीकल की बात कर रहे हैं, किसी मूविंग पार्ट की बात कर रहे हैं, जहाँ मैकेनिकल इंजीनियर इस तरह के सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मैकेनिकल इंजीनियर मैकेनिकल सिस्टम का प्रयोग करता है और उस सिस्टम में बहुत सारे सब सिस्टम्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, वो मूव्स करते हैं अलग अलग वेलोसिटी के साथ, टॉर्क के साथ, किसी में फोर्स के साथ। तो उन सब का अपना इक्वेशंस बनाया जाता है उस टॉपिक को स्टडी करने के लिए। और वो जो इक्वेशन बनता है वो डिफरेंशिएशन के फॉर्म में बनता है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में बनता है। ठीक है, यानी ये मैकेनिकल वाले इस सिस्टम का प्रयोग करेंगे। कौन सा सिस्टम हो गया सर, कौन सा सिस्टम हो गया, कौन सा एप्लीकेशन होगा, ऑसिलेशन ऑफ मैकेनिकल सिस्टम, मैकेनिकल वाले यूज करेंगे। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आप ये बात समझ जाएं। ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर लोग इसको यूज करेंगे। ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम में भी बहुत सारे ऐसे सिस्टम से सर्किट्स होते हैं। एलसीआर सर्किट जब हम लोग को पढ़ाया जाता है, एलसीआर सर्किट, एल का मतलब हो गया इंडक्टर, सी मतलब कैपेसिटर, आर मतलब रेसिस्टर, बेसिक्स नॉलेज के लिए बता दिया। एलसीआर सर्किट जब आप स्टडी करते हैं वहाँ भी डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरेशन होता है ना। तो एक एग्जांपल इसलिए दिया क्योंकि एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर समझ नहीं आएगा कि इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन यूज हो जाता है। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले स्टूडेंट जो है इसका यूज करते हैं। ठीक है, बेंडिंग ऑफ बीम्स, अरे ये तो भाई बीम, बीम नाम नहीं सुना है, जैसे बड़ा बड़ा जब हॉल बनता है तो ऊपर बीम डाला जाता है, छत में बीम डाला जाता है, तो बीम तो सब आप समझ गए होंगे। अच्छा हाँ सर, ये सिविल के लिए है, हाँ सिविल इंजीनियर इसका यूज करता है। कंडक्शन ऑफ हीट जनरली मैकेनिकल इंजीनियर का ही पार्ट है। ठीक है, ऐसे सभी लोगों के लिए मेन पार्ट होता है, लेकिन हीट कहीं भी हीटिंग का बात आ रहा है तो मोस्टली मैकेनिकल वाले हीट को ज़्यादा पढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन केमिकल इंजीनियरिंग में आता है। ठीक है, केमिकल इंजीनियरिंग में आता है, हाँ जी केमिकल इंजीनियरिंग में आता है। तो इस तरीके से आपके पास अलग अलग ब्रांच के स्टूडेंट, सब ब्रांच का होता है। मैंने इसमें से 2-4 ही लिखे हैं, लिखने लगूंगा अगर मैं सभी जगह के एप्लीकेशंस तो वो बोर्ड भर जाएगा, लेकिन कम पड़ जाएगा। ठीक है, तो सोचिए कि आप ढेर सारे एप्लीकेशंस, मैं खाली आपके सामने रखा कि कुछ मेन मेन एप्लीकेशंस जो आपको देखने को मिलते हैं वो आपको यहाँ पर मैंने डाला, ताकि हर ब्रांच के स्टूडेंट को ये रहे कि हाँ हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ाया जा रहा है तो हमारे रियल लाइफ में इसका यूज होता है। चलिए, तो हम लोगों ने एप्लीकेशंस को देखा, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये समझा, और ठीक है एप्लीकेशंस को देखा। अब एक अगला जो टॉपिक होगा, अगला जो हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक वो होगा डिग्री एंड ऑर्डर। क्या टॉपिक का नाम क्या बोले सर, ऑर्डर एंड डिग्री। हाँ, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपके डिफरेंशियल इक्वेशंस का एग्जाम में मार्क्स गेनिंग के लिए पहला टॉपिक होगा। इसमें से 1 या 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स रहते ही हैं, और इसको जानिएगा तो 1 या 2 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या होगा, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलिए, इसमें इतना ही, थैंक यू।